वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इसको कंप्लीट करते हैं। चलें, 8 का 1 है, लेट अस कैलकुलेट व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो 2:5 टू मेक द रेशियो 6:11। इस सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो रेशियो या अनुपात दिया हुआ है 2:5, इसके बोथ टर्म, इसके दोनों टर्म या दोनों पदों, दोनों टर्म क्या है, ये 2 है और 5 है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, इन दोनों टर्म के साथ कितना ऐड किया जाए, व्हाट शुड बी एडेड। इन दोनों में से कितना, इन दोनों में कितना ऐड किया जाए, यानी दोनों में सेम ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड किया जाए कि ये रेशियो, नया रेशियो बन जाएगा 6:11। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 में दोनों में हम x ऐड करेंगे। ठीक है, x ऐड करके हम लिखेंगे कि वो 6:11 वो बन गया। फिर वहाँ से हम x का वैल्यू मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट x should be added to both terms of the ratio 2:5 to make it 6:11। हमने मान लिया कि 2:5 के हर एक टर्म के साथ या पद के साथ x जोड़ने पर वो 6:11 बन जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ, इसलिए यानी 2 के साथ भी हम x जोड़ेंगे, यानी 2 + x हो जाएगा। 5 के साथ भी हम x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। तो इन दोनों के साथ जब हम दोनों को x जोड़ दिए दोनों में, तो अब ये रेशियो जो बन गया, ये बन गया 6:11 के साथ बराबर हो गया। ठीक है ना, यानी इन दोनों में x जोड़ने से ये इतना बन जा रहा है, यानी इतना के बराबर हो जा रहा है। तो हम ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6:11। ओके, यहाँ से फिर हम एक इक्वेशन मिल जा रहा है, यहाँ से हम x का वैल्यू मालूम कर लेंगे। किस तरह से, इसको बटा में लिख लेंगे, और रेशियो है तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा 2 + x बटा ये नीचे हो जाएगा 5 + x, ब्रैकेट हटा दिए, इक्वल टू ये इस तरह भी बटा में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 6/11। ओके, इसके बाद हम तिरछा जरब कर देंगे। तो तिरछा जरब हम किस तरह करेंगे, इस 11 से इधर इंटू हो जाएगा, तो एक तरफ लिखेंगे, उसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। 11 पहले 2 से इंटू होगा, 11 दूना 22 प्लस फिर 11 1 से इंटू होगा तो 11x हो जाएगा, इक्वल टू फिर 6 इधर तिरछा जरब होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5 और x के साथ इस तरफ लिख लेंगे। तो 6 × 5 = 30 प्लस ये प्लस फिर 6x से इंटू हो जाएगा तो 6x। और अब क्या करेंगे, जो x वाला दोनों टर्म इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो दोनों नंबर है इसको राइट साइड में लिखेंगे। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 11x है, प्लस है, उसको उसी तरह लिखेंगे 11x, और इसके शुरू में प्लस है, यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। तो ये बायां में था, बायां में ही उसी तरह रहा। इक्वल टू के दाहिने तरफ 6x से उसको बाएं तरफ लेकर आएंगे तो प्लस है, तो साइन बदल जाता है, हमें पता है। 6x से प्लस है माइनस हो जाएगा, -6x। ये हो गया लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में 30 उसी तरह था, 30 उसी तरह लिखेंगे, 30 इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 22 है, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के राइट साइड में किया तो माइनस हो गया। अब ये इक्वल टू के एक तरफ दोनों x वाला टर्म हो गया और एक तरफ दोनों नंबर वाला टर्म हो गया, जिसमें सिर्फ नंबर है। अभी ये क्या होगा, घटेगा, 11x से घटाएंगे 6x कितना होगा, 11 से 6 घटाएंगे 5 होगा, 5x, x उसी तरह रहेगा, इक्वल टू 30 से घटाएंगे 20 कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ से x इजीली हमें मिल जाएगा, किस तरह से, x इक्वल टू कितना होगा, x यहाँ 5 यहाँ इंटू x के साथ, तो ये 5 इधर जाएगा तो 10 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 5 10 के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से काट दे, 5 × 5 5 दूना 10, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, 2/1 मतलब 2। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने रॉन्ग कर दिया था, यहाँ 22 था, मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, ये 22 हो जाएगा, 22। तो 30 से घटाएंगे 22, ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 8, ऊपर में 8 हो जाएगा और नीचे में 5 हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, इसे हम फिर से लिख लेते हैं। ओके, चले, इसको ये काटना भी अगर आपको है कहीं पर तो आप सिंपली एक ही लाइन से काटेंगे।
और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही इसी तरह रहेगा बटा नीचे में ये 5 इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 8/5। ये और कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी दोनों में हमें x इक्वल टू 8/5 यानी 8/5 अगर हम दोनों में ऐड करेंगे तो वो 6:11 बन जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 8 का 2, लेट अस कैलकुलेट व्हाट टर्म शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो a is to b टू मेक द रेशियो m is to n। ये भी क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल 1 के जैसा ही, थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो रेशियो या अनुपात दिया हुआ a is to b, इसके दोनों टर्म से कितना सब्सट्रैक्ट किया जाए यानी कितना घटाया जाए, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, कितना घटाया जाए इन दोनों टर्म से कि वो नया रेशियो m is to n बन जाएगा। ठीक है, तो हमें जिस तरह हमने इसमें x मान लिया था यहाँ भी हम x मान लेंगे। हम मान लेंगे कि इन दोनों टर्म से, इस रेशियो के दोनों टर्म से x घटाने पर ये रेशियो m is to n बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ से फिर हम x का वैल्यू मालूम करेंगे। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पे नंबर था, दोनों नंबर है, यहाँ पर a और b है और यहाँ m और n है। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं लेट x शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो a is to b टू मेक इट m is to n। यानी मान लिया कि a is to b रेशियो या अनुपात के हर एक टर्म या पद से x घटाने पर वो m is to n रेशियो या अनुपात बन जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ, इसलिए कि a और b दोनों से हमें x घटाना पड़ेगा, a माइनस x से भी a से भी x घटाएंगे इज टू b से भी x घटाएंगे b माइनस x, इन दोनों से x घटाने पर ये अब कितना बन जाएगा, m is to n बन जाएगा, मतलब उसके इक्वल हो जाएगा m is to n। ओके, अब यहाँ से हम x का वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम बटा में कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस x ऊपर में हो जाएगा बटा नीचे में हो जाएगा b माइनस x इक्वल टू, ये बटा में कर लेंगे कितना हो जाएगा m बटा n। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तीसरा जरब कर देते हैं। चले हम पहले m से इसी तरफ इंटू कर लेते, m b से इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा bm, फिर m इंटू हो जाएगा माइनस x के साथ माइनस mx हो जाएगा। ये एक तरफ ये तीसरा जरब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू, अब n के साथ इसको करके इस तरफ लिख लेंगे, n पहले a से इंटू होगा तो an हो जाएगा, फिर माइनस n x के साथ इंटू हो जाएगा तो nx हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमें पता है कि जो x वाला टर्म है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इन दोनों को लेफ्ट साइड में कर लेंगे और इन दोनों जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड में कर लेंगे। तो ये माइनस एम एक्स है, इसका साइन माइनस है तो माइनस एम एक्स लिखेंगे। ठीक है, और ये जो राइट साइड में है माइनस एन एक्स, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस एन एक्स। ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में ए एन है उसी तरह लिख लेंगे ए एन, और लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में बी एम है, इसको राइट साइड में कर देंगे, ये प्लस है यहाँ पर तो माइनस बी एम हो जाएगा। ओके, और अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, दोनों में से एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, एक्स बार कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस एम रहेगा प्लस यहाँ पर एन रहेगा, क्योंकि दोनों से एक्स बाहर आ चुका है इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए एन माइनस बी एम। और अब x इक्वल टू कितना होगा, x के साथ ये ब्रैकेट इंटू है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट इंटू है यहाँ पे इंटू है तो ये राइट साइड में जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया ए एन माइनस बी एम बाय नीचे में ये आ जाएगा माइनस एम प्लस एन। ठीक है, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे इसमें आंसर में तो ये थोड़ा आंसर थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो वो किस लिए हुआ, क्योंकि हमने इंटू में इसको पहले इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ लिख लिया, अगर हम इसको पहले लिख लेते हैं इंटू करके इस तरफ तो वो आंसर आ जाता जो किताब में दिया हुआ, तो उसको हम यहाँ से भी कर ले सकते हैं। किस तरह से देखें, कॉमन लेना पड़ेगा हमें, जस्ट एक ऊपर में माइनस कॉमन लेना होगा, नीचे भी माइनस कॉमन लेना होगा। ऊपर में अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा कि ये साइन बदल जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं हम, माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये बी एम हो जाएगा, और ये प्लस वाला जो है ये माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस ए एन। ठीक है, इसको हम आगे पीछे लिख लेंगे, और नीचे में भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ गया बाहर तो यहाँ एम रह जाएगा, इसका साइन बदल गया, माइनस से प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो जाएगा एन। ठीक है, तो ये जो बाहर में माइनस आ गया ये एक्स इक्वल टू हो गया
और ये जो बाहर में माइनस है इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो अब देखेंगे अब किताब का जो आंसर है उसके साथ इक्वल हो गया, x इक्वल टू बी एम माइनस ए एन बटा नीचे में हो जाएगा एम माइनस एन। ठीक है, तो ये x का आंसर होगा। इसको हम यहाँ से भी कर सकते थे, अगर हम जैसे हमने इससे इसको इंटू करके पहले इस तरफ लिखा और इससे इसको इंटू करके इस तरफ लिखा, तो अगर हम इससे इसको इंटू करके इस तरफ लिख लेते और इससे इसको इंटू करके इस तरफ लिख लेते, मतलब ये वाला इधर ये वाला इधर, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट आ जाता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 8 का 3, What term should be added to antecedent and subtracted from consequent of ratio 4:7 to make a compound ratio of 2:3 and 5:4? इस सवाल का मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि ये जो रेशियो है 4:7 या अनुपात है, इसके एंटीसीडेंट या पूर्व पद, एंटीसीडेंट मतलब ये पहला वाला नंबर जो 4 है ये, ठीक है, इसमें कितना जोड़ा जाए, एडेड किया जाए। ठीक है, और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट यानी अंतिम पद जो दूसरा वाला नंबर होता है, यानी दूसरा वाला नंबर यानी 7। ठीक है, इसमें से कितना घटाया जाए, यानी जोड़ना और घटाना दोनों में सेम होगा। ठीक है, जितना 4 में जोड़ेंगे उतना ही 7 में से घटाएंगे, कि दोनों में कितना जोड़ा और घटाया जाए, कि इस ये जो है जो नया रेशियो आएगा, नया अनुपात आएगा, वो इन दोनों रेशियो का, इन दोनों अनुपात का कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि पहले ये दोनों जो रेशियो है 2:3 और 5:4, इसका पहले हमें कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात निकालना होगा, और वो जो रेशियो निकलेगा वो किसके साथ बराबर होगा, जब हम इस रेशियो के 4 में से जितना घटाएंगे और 7 में जितना जोड़ेंगे उतना के साथ वो बराबर होगा। तो हम मान लेंगे कि 4:7 के 4 में और 7 में x जोड़ा गया और x घटाया गया। 4 में x जोड़ेंगे और 7 में से x घटाएंगे, क्योंकि वही बात यह कहा गया है, पहले में जोड़ना है दूसरे में घटाना है। वो जो जोड़ कर आएगा वो इन दोनों के कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, लेट x should be added to antecedent and subtracted from consequent of the ratio 4:7 to make compound ratio of 2:3 and 5:4। जो किताब में जिस तरह से लिखा हुआ जस्ट उसी तरह हम लिखेंगे। मान लिया कि 4:7 के एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद और से x में x जोड़ा गया और अंतिम पद यानी कॉन्सिक्वेंट में से x घटाया गया, ताकि ये रेशियो या अनुपात इन दोनों रेशियो अनुपात के कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम कर ले कि इन दोनों का पहले हम कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात निकाल लें। ठीक है, तो लिख लेंगे हम देयरफॉर कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5:4, इन दोनों का कंपाउंड रेशियो कितना हो जाएगा। तो हमें पता है पहले के साथ पहले वाला को इंटू करना पड़ता है, तो 2 से 5 को इंटू करेंगे, 2 × 5 फिर इस 2 लिख कर दूसरे वाले के साथ दूसरे को इंटू करना पड़ता है, यानी 3 के साथ फिर 4 को इंटू करेंगे, 3:4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया इन दोनों का कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात। तो ये जगह 10, 2 × 10 ये जगह 12, 3 × 12। अब 10 और 12 को काट दें, एक ही पारा से कटेगा, 2 से 2 × 10, 2 × 12। तो ये इन दोनों का कंपाउंड रेशियो कितना आ गया, 5:6। अब जो है क्वेश्चन में जो कहा गया है कि इन दोनों में से हमें इसमें x जोड़ना है, इसमें x घटाना है, तब ये किसके साथ बराबर हो जाएगा, ये इन दोनों के कंपाउंड रेशियो यानी 5:6 के साथ बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार या सवाल के मुताबिक 4 है, 4 में यानी एंटीसीडेंट है, इसमें 4 x जोड़ना है हमें, 4 + x। ठीक है, इस 2 7 में से x घटाना है, तो ये हो जाएगा 7 - x दोनों में। ठीक है, अब ये जो है ये किसके साथ बराबर होगा, 5:6 के साथ बराबर होगा ये, और यहाँ से हमें x का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये क्या करेंगे, हम इसको बटा में कर लें,
4 प्लस एक्स ऊपर हो जाएगा बटा ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 5:6 है मतलब 5/6। और अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा जरब करेंगे, तो चलिए इस तरफ कर लेते हैं। 6 से इसको पहले इंटू कर ले, 6 चौके 24 प्लस 6 से एक्स इंटू होगा 6x इक्वल टू 5 से इधर इंटू की यहाँ लिखेंगे 5 7 35 फिर माइनस फिर 5x इंटू हो जाएगा 5x और x वाला टर्म को लेफ्ट साइड में लिख लेंगे तो ये 6x प्लस है उसी तरह रहेगा 6x प्लस लिखना नहीं है। माइनस 5x को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा इक्वल टू इधर 35 से 35 उसी तरह लिखेंगे और ये 24 दाहिने तरफ जाएगा इक्वल टू के दाहिने तो ये प्लस से यहाँ 24 माइनस 24 हो जाएगा। अब ये हो गया एक तरफ x वाला एक तरफ नंबर 6x प्लस 5x दोनों जुड़ जाएगा कितना होगा 6 5 11 11x होगा इक्वल टू 35 से घटाएंगे 24 ये भी हो जाएगा 11 और x इक्वल टू कितना होगा ये 11 रहा उसी तरह और यहाँ 11 इंटू ये राइट साइड में जाएगा तो 11 के नीचे डिवाइड हो जाएगा यहाँ 11 से 11 एक बार में कट जाएगा 11 कम 11 तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरे तमाम वीडियोज़ को आप अच्छी तरह से देखें और इसे एक्सरसाइज के तमाम वीडियोज़ को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ओके।